हेलो ऑल ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब। तो मैं भी अच्छी हूँ हमेशा की तरह। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय चैनल सोल सपना 11। आई होप आप सब भी अच्छे होंगे, अच्छा चल रहा होगा सब कुछ, है ना। एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। फर्स्ट ऑफ ऑल विशेस टू यू। बहुत अच्छा टाइम पीरियड स्टार्ट हो रहा है सबके लिए, किसी के लिए कैसे भी कुछ भी ले लो, क्योंकि ये जो ईयर स्टार्ट हुआ है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये आया है अभी मंगल का नंबर, राइट, 9 नंबर। तो दैट इज, क्या बोलूँ, मतलब मोर एनर्जेटिक नंबर है। आपको कुछ ना कुछ अपनी चीज़ों के रिजल्ट भी मिलेंगे, अब आप एक्शन में आ जाएंगे। बहुत सी तरह से बहुत लोगों पर इसका इम्पैक्ट भी पड़ रहा है, क्योंकि 9 नंबर है। जब आप 2025 को ऐड करते हैं तो 9 नंबर आता है। 9 नंबर है हमारा, सॉरी, मार्स का। तो वो एनर्जी वो अपने साथ हर ईयर लेकर के आता है ना, अगर आप बिलीव करते हैं नंबर्स पे। तो ठीक है, आज नंबर्स पे बात नहीं कर रहे हैं, हम बात करेंगे आज रिलेशनशिप पे। तो स्पिरिचुअलिटी की बहुत बातें हो गई, सेल्फ लव की बहुत बातें हो गई, है ना। सारी चीज़ें एक्चुअली इंटर रिलेटेड हैं। रिलेशनशिप में भी ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। आप कितने स्पिरिचुअल हैं, कितना सेल्फ लव में हैं, कितनी सेल्फ वर्थ में हैं, उससे आपका रिलेशनशिप अच्छा चलता है। वाइस वर्सा, अगर आपका रिलेशनशिप अच्छा चलता है तो आप और भी फैक्टर्स में ग्रो करते हैं। तो ये दोनों चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं, राइट। तो बट हम आज बात करेंगे स्पेशली रिलेशनशिप की। तो अगर हम आज हम इसमें भी एक टॉपिक लेकर आते हैं हम, डिवाइन कनेक्शन, है ना। एक कनेक्शन तो हमारे बहुत टाइप के हो सकते हैं, आप उसे कोई भी नाम दे सकते हैं। मैं यहाँ पे कुछ पर्टिकुलरली नाम नहीं दूंगी किसी भी रिलेशनशिप को, राइट। और एक स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बोलना चाहूँगी। आप किसी से भी कहीं भी यहाँ पर मिलते हैं, किसी व्यक्ति से, कुछ सिचुएशन आपकी लाइफ में आती है, तो विदाउट रीज़न यहाँ पर कुछ नहीं होता, विदाउट रीज़न नहीं आती। आप किसी से मिलते नहीं हो, आपको मिलवाया जाता है ना। तो कितने लोग इस पे बिलीव करते हैं, मुझे कमेंट करके बताना। तो आज का जो वीडियो मैं बना रही हूँ डिवाइन कनेक्शन पे, तो यस, एक्चुअल में बहुत से लोग इस पर बिलीव करते हैं, बहुत से लोग नहीं करते। बट एक्चुअल में आई बिलीव, मैं बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ और कहीं ना कहीं समझती हूँ ये सही है। अगेन आपकी विश है, क्योंकि सब कुछ यहाँ पर बिलीव पर होता है। क्योंकि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शंस में भी बिलीव करती हूँ, मैनिफेस्टेशंस भी होती हैं, सब कंप्लीट होता है। वो कब होता है? सिर्फ और सिर्फ बिलीव पर, जब आप बिलीव करते हो। विदाउट बिलीव यहाँ पर कुछ भी नहीं है। और गॉड पर भी एक अपना बिलीव ही है जो यहाँ पर चीज़ें चल रही हैं, है ना। अगर मानो तो सब कुछ है, ना मानो तो कुछ भी नहीं है ना। तो कुछ लोग तो ऐसे भी मिल जाएंगे जो गॉड पर भी बिलीव नहीं करते। तो फिर ऐसा नहीं है ना कि अगर कोई बिलीव नहीं करता तो वो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती, है ना। तो बस हाँ, मेरा मानना है एक डिवाइन कनेक्शन होता है और आपको विदा किसी रीज़न के नहीं मिलवाया जाता। आप कुछ ना कुछ आपका कोई रिलेशन, कुछ ना कुछ होता है किसी व्यक्ति से, तभी आपकी लाइफ में वो व्यक्ति आता है, राइट। और कुछ ना कुछ आपके कार्मिक चीज़ें भी होती हैं उनसे कनेक्टेड, जो आपको कर्मास भी क्लियर करने होते हैं, इसलिए भी मिलवाया जाता है। और अगर आपको, यहाँ जब बात करेंगे डिवाइन, प्योर डिवाइन कनेक्शन की, वो कनेक्शन कैसे आपको फील होगा, कुछ जो मेरी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंगली मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट शेयर करूँगी, है ना। तो यहाँ पर है, फर्स्ट पॉइंट ये है कि डिवाइन कनेक्शन जब आपकी लाइफ में आता है, बहुत ही, इसको कहेंगे प्योर कनेक्शन है, बहुत ही ज़्यादा प्योर, जो डिवाइन से कनेक्टेड है और एक्चुअल में डिवाइन की तरफ से आपके पास भेजा गया है, यस। और वो कनेक्शन आप इतनी इजीली आपकी लाइफ में नहीं आ पाएगा, है ना। वो आपकी लाइफ में आता तब है जब उसका टाइम फिक्स होता है, तब आपको उस कनेक्शन से मिलवाया जाता है। और यहाँ पे मैं दो पार्ट में डिवाइड करूँगी इस कनेक्शन को, डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन, राइट। तो दो एनर्जीज हैं, दो एनर्जी जब मिलती हैं आपस में तो एक प्योर अनकंडीशनल प्योर डिवाइन कनेक्शन बिल्ड होता है, राइट। तो फिर डिवाइन कनेक्शन हम इसी को कहेंगे जहाँ पर दोनों एनर्जीज बैलेंस हो जाती हैं। आपने नाम सुना होगा शिव शक्ति भी, राइट। तो उनमें भी वो एक बहुत बड़ा नाम हो जाएगा। हम वो नहीं हैं पर यस, हम उनका अंश हैं, राइट। क्योंकि उन्होंने ही बनाया है और कुछ कनेक्शंस ऐसे भेजकर ही आपको यहाँ पर दिया भी गया है, राइट। तो वो शिव शक्ति, जब वो दो एनर्जीज, ये एनर्जीज पर वर्क करता है, मैस्कुलिन एनर्जी एंड फेमिनिन एनर्जी। मैस्कुलिन में आ जाता है मेल की एनर्जी, हो जाता है मेल डोमिनेंस, डोमिनेंस नहीं कहेंगे,
बट यस, कुछ लॉजिकल माइंड, कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें, वो वाला माइंड होता है हमारा, प्रैक्टिकल डिसीजन लेना। 3D वर्ड की बातें थोड़ा सा ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी उस पर डिपेंडेंट होती है। और फेमिनिन एनर्जी की बात करें तो एक मदरली फिगर कह सकते हैं, इमोशनल, फीलिंगफुल, सब चीज़ें, मतलब वो एक है ना। और जब आप एक रिलेशनशिप में होते हैं तो आपको ये दोनों एनर्जीज की रिक्वायरमेंट होती है। तो किसी भी एक एनर्जी के बिना कोई भी रिलेशनशिप कंप्लीट नहीं होता, है ना। तो इसलिए मैंने आज ये वीडियो बनाई है कि थोड़ा सा अपना इनपुट देना चाह रही थी कि अगर हम सोचें कि यस, अगर मैस्कुलिन एनर्जी जो है, मेल वाली, या प्रैक्टिकल एनर्जी, लॉजिकल एनर्जी जो है, उसमें क्या है कि हम सोचते हैं कि उनके पास फीलिंग्स नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। वो उनके पास भी फीलिंग्स होती हैं। और एक्चुअल में, और जो फेमिनिन है उनके पास अगर इमोशंस दिए हैं, फीलिंग्स दिए हैं, उनके पास प्रैक्टिकल कैलिटी नहीं होती, वो भी पॉसिबल नहीं है। एक्चुअल में हमें जब जिस दिन ये चीज़ें, और डिवाइन कनेक्शन कब कंप्लीट होता है आपका, जब आपकी ये दोनों एनर्जीज है ना बैलेंस में आ जाती हैं। मीन्स आपका एक फेमिनिन साइड भी होता है जितना आपको लाइफ में चाहिए, और एक आपका मैस्कुलिन साइड भी एक्टिव होना ज़रूरी है। क्योंकि आप यहाँ पे 3D वर्ल्ड में रह रहे हैं, तो ऑलवेज स्पिरिचुअलिटी तो है ही है एक पार्ट, बट यस, इमोशंस भी अपनी जगह हैं, सब कुछ हैं इसमें। दिल भी लगाना, रिलेशनशिप की बात आती है तो आप दिल से चलते हैं, राइट। और वो कनेक्शन भी आपको दिल से फील होगा, है ना। तो लेकिन जब कंप्लीशन की बात करें, डिवाइन कनेक्शन, प्योर डिवाइन कनेक्शन, तो वो वही होता है जहाँ पर दोनों पार्ट्स की एनर्जी बैलेंस हो जाती है। और ये आउटर बैलेंस बाद में है, पर इनर बैलेंस पहले है। मीन्स कि आपके अंदर अलाइनमेंट होना चाहिए डिवाइन फेमिनिन एनर्जी का प्लस में डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी का। मीन्स आपके पास क्लब करके ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए। मीन्स एक प्रैक्टिकल माइंड, लॉजिकल माइंड, दैट इज मैस्कुलिन एनर्जी। और 3D वर्ल्ड में रहने के लिए जो भी चीज़ें आपको रिक्वायर्ड हैं वो सब भी होना चाहिए। प्लस में आपको इमोशंस भी चाहिए अगर आपको रिलेशनशिप बनाना है तो, बिकॉज विदाउट इमोशंस, फीलिंग्स, रिलेशन वर्क ही नहीं कर पाएगा। क्योंकि ह्यूमन बींग हैं हम, तो सबको एक टाइप का फीलिंग्स, इमोशंस सब मैटर करते हैं सबके लिए, राइट। तो दोनों चीज़ों का बैलेंस होना ज़रूरी है। और जब एक्चुअल में प्रकृति का नियम है, मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी को मिलाया जाता है, राइट। तो मीन्स मतलब दोनों यूनियन में आते हैं, मैरिज के थ्रू कह लो या कोई भी रिलेशन के थ्रू साथ में आते हैं, तो मीन्स तो वो दोनों मिल करके एक नई एनर्जी, शिव शक्ति कंबाइंड होकर के वो इस चीज़ों को चलाते हैं, राइट। तो ये एक डिवाइन की तरफ से भेजा हुआ रिश्ता होता है। एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, जब वो आपकी लाइफ में आएगा तो आपको फर्स्ट टाइम में ही फील हो जाएगा। यस, हो सकता है आप थोड़ा सा लेट समझें, बट जब आप उससे मिलेंगे तो आपको लगेगा वो कनेक्शन वैसा है कि शायद आप काफ़ी टाइम से उसे जानते हैं। बहुत जो एक गहरा कनेक्शन आपको जो फील होगा ना, वो वहीं पे फील होगा जो इससे आपका डिवाइन कनेक्शन होगा। और आप उसके सामने कभी भी हेजिटेट नहीं करेंगे, कुछ आप सोचेंगे नहीं कि क्या बोलना है क्या नहीं, क्योंकि आप ओपन अप हो जाते हैं, क्योंकि वो एक डिवाइनली प्योर गाइडेड कनेक्शन है और उसे आप डिनाई भी नहीं कर सकते। हाँ, अलग बात है कि आपको बहुत बार मौके दिए जाएंगे, अगर आप नहीं समझे, डिवाइन अपना काम अपने आप करा लेंगे। जब जो टाइम होगा अपने आप हो जाएगा। जिसका डिवाइन कनेक्शन ऑलरेडी फिक्स है उसे मिलना ही मिलना है। तो बेसिकली अब करना क्या है कि आपको दोनों एनर्जीज को अपने ऊपर फोकस करना होता है। अगर मान लो मैस्कुलिन एनर्जी है तो उससे अपने अंदर फेमिनिन एनर्जी को भी इंक्लूड करना होता है। जब इनर यूनियन हो जाता है तो आउटर वर्ल्ड में भी आपका कनेक्शन यूनियन में आ जाता है। तो इस टाइप से वर्क करती है। काफ़ी डिटेल्ड वीडियोस बन जाएगी। अभी सिर्फ ये था कि डिवाइन कनेक्शन है क्या, मैं आपको बस वो बता रही थी कि जहाँ पर मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी बिल्कुल मर्ज हो जाती है, अलाइनमेंट में आ जाती है, तो वहीं पे हम उस कनेक्शन को डिवाइन कनेक्शन बोलते हैं कि यस, वो जो गॉड की तरफ से भेजा हुआ कनेक्शन है, डिवाइन की तरफ से। और आप दोनों को एक एनर्जी में आने के लिए कुछ ना कुछ वर्क अपने ऊपर करना पड़ता है, राइट, बैलेंस में लाने के लिए। और जब वो दोनों एनर्जीज मिल जाती हैं तो एक प्योरली डिवाइन कनेक्शन बिल्ड हो जाता है, जो डिवाइन ने भेजा है आपके लिए, यूनिवर्स ने। आई विश सबकी लाइफ में एक ऐसा कनेक्शन आए। और अगर आप चाहते हैं ऐसा कनेक्शन तो आप उसे अपनी लाइफ में अट्रैक्ट भी कर सकते हैं, और आपके लिए कोई है
तो वो अपनी लाइफ में टाइम आपके टाइम पे आपकी लाइफ में अपने आप एंटर हो जाएगा। बस आपको सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर फोकस करना है, अपनी चीज़ों के ऊपर फोकस करना है, आपको क्या करना है, आपका लाइफ पर्पस, इन सब चीज़ों के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करिए। जितना ज़्यादा आप इस चीज़ों के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे उतना जल्दी आपका जो एनर्जीज का अंदर अलाइनमेंट उतना जल्दी और उतनी तेज़ी से हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। आई नो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होगा अभी मे बी, लेकिन धीरे धीरे आपके पॉइंट्स क्लियर होंगे। आपको कुछ डाउट हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, हम बात करेंगे। कमेंट आप पूछेंगे, क्वेश्चंस होंगे तो हम उसके ऊपर भी बात करेंगे। एक वीडियो में सब कवर नहीं हो सकता है, तो आज बस इतना आया इंट्यूशन, मुझे लगा आपके साथ शेयर करना चाहिए। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। कैसा लगा वीडियो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं आपसे मिलूंगी कमेंट में, और आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे तो नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊँगी। और आप पर्सनल कंसल्टेशन लेना है तो आप वो भी ले सकते हैं, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऑल दी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।